फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। फितना अल खवारिज इस्लाम से नाबल्द और कतई तौर पर खारिजी हैं। फसादी टोला इस्लाम की गलत तशरीह कर रहा है। फितना अल खवारिज को कभी अपनी फरसूदा सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। मुख्तलिफ जामिया से आए तलबा से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तानियत अहम है। हम कॉमरेड की तरह फसादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। फौज में कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी या पठान नहीं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। गुमराह गिरोह को यह इजाज़त नहीं कि अपनी इक़दार हमारे मुल्क पर मुसल्लत करे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में होगी। रंगारंग प्रोग्राम शाही किला के हजूरी बाग में होगा। PCB और ICC के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब बुध को होगी। F-16 और J-17 थंडर भी लहू गरमाएंगे। नेशनल स्टेडियम की फजा में भरपूर रिहर्सल। दुबई मैचेस और सेमीफाइनल्स के इजाफी टिकट आज दस्तयाब। सिर्फ 3 दिन का इंतजार, फिर हो गई क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से सजने को तैयार। पहला टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। बांग्लादेशी और भारतीय टीमों के दुबई में डेरे। दुबई स्टेडियम में प्रैक्टिस, खूब हाथ पैर खोले। बांग्लादेश और भारत का पहला मैच 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम कल अपना प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ खेलेगी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान और भारत का बड़ा टाकरा 29 फरवरी को होगा। रिवायत, गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश नाकाम बना दी। अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स वसूली का तकरीबन 80% हदफ हासिल कर लिया। NFC अवार्ड के मुताबिक हमें बजट दिया जाए। हमारी हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई अहम इक़दाम किए। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी जारी है। बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। सयाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 100 से ज़्यादा कराची के शहरी, जिसमें बेशतर नौजवान, मोटरसाइकिल सवार, पैदल चलने वाले, डंपर कंटेनर माफिया की हिर्स और हवस की नजर हो जाए, कीमती जानों का तलाफ हो, वो अपनी जिंदगियों से महरूम हो जाए और किसी के कानों पे जूं तक ना रहेंगे। सिंध हुकूमत ने डंपर माफिया को खुली छूट दे रखी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब टैंकर माफिया है। वज़ीर आला सिंध ने टैंकर्स माफिया के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं, हुकूमत 61 सालों से हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं। अवाम को रिलीफ ना दिया गया तो सड़कों पर 85 जैसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए। MKM का चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी ने फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, कराची के अवाम MKM की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। MKM की तासुब और नफरत बदबूदार सियासत का जनासा निकल चुका। पीपल्स पार्टी की सियासत अवाम की खिदमत पर मबनी है। डंपर से अम्बात महज हादसात हैं। हुकूमत ने रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत में हैवी ट्रैफिक के औकात का मामला उठाया। कराची में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादिसात की बड़ी वजह है। हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं आ सकती। फैसले पर अमल ना होने की शिकायत बढ़ रही हैं। उम्मीद है सिंध हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल के शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा अज़्म है।
सिंध को कम गैस मिलना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब सिर्फ 6% गैस पैदा करके सबसे ज्यादा लेता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर अरसलान शेख का कहना है रमजान करीब है और लोगों के पास गैस नहीं। वजीर आजम मामले का नोटिस लें, विफाक से दरख्वास्त है अपनी पॉलिसियां दुरुस्त करें। पेट्रोल 1 रुपया और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे सस्ता 171 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का पाकिस्तान में 10 साल तक सालाना $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान। कर्ज के बजाय शराकतदारी तरजीह। अक्टूबर तक कुछ मंसूबों में पेशरफ्त मुतवक्के। MDIFC का कहना है पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग कबूल करने को तैयार है। पाकिस्तान को एयरपोर्ट्स, तवानाई, बंदरगाहों, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए सालाना $2 अरब सरमायाकारी बहुत ज़्यादा नहीं। रियल स्टेट सेक्टर की बहाली में रुकावट। वजीर आज़म ने टैक्स मर्रात के पैकेज पर फैसला मुखर कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर टास्क फोर्स ने जुम्मे को वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की सिफारिशात शेयर की गई। चेयरमैन FBR की तरफ से 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ की हिमायत, सब्सिडी देने और ज़राए आमदन जाहिर करने पर मुआफ़ी के मामलात पर फैसला न हो सका। पहली बार घर, दुकान या ऑफिस खरीदने वालों को 5 करोड़ रुपए तक एमनेस्टी देने की तजवीज़ भी मुस्तरद। वजीर आज़म ने वजीर इक्तिसादी अमूर राहत चीमा को पैकेज ठीक करने और IMF को ऑन बोर्ड लेने का काम सौंप दिया। चीनी सरमायाकारों के वफ्द के सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात। सिंध में EV गाड़ियों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की सिंध में EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। कहा सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रूरी मराहत फ्राहम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मईशत को फ़रोग मिलेगा। मुलाजमत के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत होती रहेगी, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं कर सकते। स्मॉग और फजाई आलूदगी का मुस्तकिल हल। लाहौर में 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल लगाने की मुहिम का आगाज। दरिया रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं धुएं के शहर को ऑक्सीजन हब में बदलना मरियम नवाज का मिशन है। पंजाब हुकूमत का ग्रीन इनकलाब जारी रहेगा। तमाम इस्राएली यरगमालियों को एक साथ रिहा करने की डेडलाइन गुजर गई। हमास को क्या जवाब देना है? ट्रंप ने गेंद इसराइल के कोर्ट में डाल दी। कहा अब फैसला इसराइल को करना है, अमेरिका साथ खड़ा होगा। अमेरिका से 1000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंचा दी गई। दूसरी जानिब लिबनान, गज़ा मगरबी किनारे में इसराइली फौज के हमले जारी। जनूबी लिबनान में भी बमबारी से 3 अफराद शहीद और 5 जख्मी। लंदन में ट्रंप के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। गज़ा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मुस्तरद। अमेरिका ने यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और मुशीर कौमी सलामती चंद दिन में सऊदी अरब जाएंगे। रूसी और अमेरिकी वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा बातचीत शुरू करने पर आमादगी का इजहार। मैं चाहता हूं कि आप अपना मुंह बंद रखें। इलॉन मस्क के 4 साल बेटे ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और इलॉन मस्क की मीडिया टॉक के दौरान इलॉन मस्क का 4 साल बेटा भी मौजूद था। इलॉन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बेटे को लाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा।